यह दशा उन माताओं का हो रहा था, किंतु उनके बछड़े कहीं दिखाई न दे रहे थे, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होने लगे और कहने लगी, अरे तू मेरे अनमोल रत्नों को कहाँ छोड़ा है? मैं इसी समय कहते थे तू मेरे बालकों को मथुरा मत ले जाओ, किंतु मेरे मना करने पर भी नहीं माने। कहाँ है मेरी आँखों के तारे? हे राजन, यशोदा जी के वचनों को सुनकर नंदराय जी अपनी आँखों को नीचे कर लिए और बिलखते हुए कहने लगे, मैं उन्हें अपने संग कदापि न ले जाता। तब यशोदा जी रोते हुए कहने लगी कि क्या मेरे कन्हैया ने आते समय मेरे लिए आपसे कोई संदेश भेजा है अथवा निर्दयी बनकर मुंह फेर लिया? नंद जी रोते हुए हिचकियाँ के मध्य सिर हिलाकर हाँ करते हुए कहने लगे, उन्होंने कहा था हमारी माताओं को जाकर समझा देना कि हमारे लिए चिंता न करे, हम कुछ दिनों के पश्चात पुनः नंदगांव में आएंगे। कन्हैया जी का संदेश सुनकर अत्यंत व्याकुल होती यशोदा जी कहने लगी, अब हमारे यहाँ कन्हैया को कौन माखन रोटी खिलाएगा? अब वहाँ मेरे कन्हैया को कौन माखन रोटी खिलाएगा? जब वे मैया मैया कहकर दौड़ते हुए बाहर से आएंगे तो कौन उनके लिए दही मिश्री और भात का कलेवा कराएगा? मेरा हृदय फटा जा रहा है। अब मैं कन्हैया तथा बलराम जी के बिना किस तरह जीवित रहूँगी? दूसरी ओर गोपियाँ आपस में एक दूसरे से कहने लगी, हे सखी, मैंने सुना कि श्री श्याम बिहारी ने कुबरी कुब्जा को अत्यंत सुंदर नारी बना दिया, उसके प्रेम से पग गए। दूसरी कहने लगी, हाँ सखी, अब उसने कन्हैया को अपने वश में कर लिया, अब वह उसे वृंदावन आने न देगी। हे सखी, अक्रूर ने उन्हें अपने साथ मथुरा ले जाकर हमारे हृदय पर व्रजघात किया है। तीसरी गोपी कहने लगी, हे सखी, मैंने सुना है कोयल के अंडों को कौवा सेता है, जब उससे बच्चा बाहर निकलता है कुछ दिनों के पश्चात अपनी जाति भाइयों से जाकर मिल जाता है। उसी तरह कन्हैया ने यशोदा माता तथा हम सखियों के साथ छल किया है। वे हमारे जाति के नहीं हैं, वे तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं और उन्हीं के पास चले गए।